Hello everyone and very warm good morning to all of you. Today we are going to start hybridization with the help of TBS rule. तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय रोहिल सर. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट TBS. TBS rule. Full form is total valence shell electron rule. तो ये सबसे इजी और सिंपलेस्ट मेथड है टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन. करना क्या होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट वी फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटॉमिक शेल. ठीक है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम फाइंड आउट किए, उनका सम किया हम लोगों ने. तो सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद कुछ वैल्यूज आएंगी हमारी. अगर वैल्यूज 2 to 8 आ रही है हमारे, 2 से लेके 8 तक आ रही है, तो भी डिवाइडेड बाय 2. और 9 to 56 अगर वैल्यू आए हमारी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की सम करने पे, तो हम डिवाइडेड बाय 8. और अगर मोर देन 56 आए तब डिवाइड करते हैं हम लोग डिवाइडेड बाय 18. क्लियर. अब क्या करना होगा देखो हमको, तो सबसे पहले हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करेंगे. बैलेंस को फाइंड करने में वैल्यू क्या निकल के आएगी. सपोज को 2 निकल के आ रही है, तो हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा आपका. 3 निकल के आया sp2, 4 sp3, 5 sp3 D6 sp3 D2 एंड 7 निकल के आ रहा है, तो हाइब्रिडेशन आपका sp3 D3 हो जाएगा. ठीक है, वैसे मैं आपको ज्योमेट्री बताता चलूं. यहाँ पर अगर लोन पेयर नहीं है तब उनके लिए ज्योमेट्री आपको बता रहा हूं मैं कि इसके लिए लीनियर ज्योमेट्री होगी आपकी. लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर फॉर sp2, ट्राइगोनल प्लेनर. sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 D2 ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एंड 6 octahedral एंड sp3 D3 मीन्स पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, इसके अलावा कुछ रूल देखेंगे हम लोग प्लस और माइनस वाला. अगर आपका पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को लेस करते हैं, करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे. और अगर नेगेटिव चार्ज है अगर उस मॉलिक्यूल पे, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे या मोर करेंगे. सब्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें. ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई. चार्ज अगर पॉजिटिव है उस पे तो इलेक्ट्रॉन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, और चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे. क्लियर. इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, सपोज करो कि कोई वैल्यू आ रही है, ऐसे सब रैंडम ले रहा हूँ. 23 वैल्यू लिया मैंने. अब 23 को मुझे डिवाइड करना है. ठीक है, तो 23 की जो रेंज है ना मेरी, वो 9 to 56 है. 20 जो सम इलेक्ट्रॉन आया, मैंने 23 आया. पहले मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, फिर कंपाउंड लेके बताऊंगा क्या करना है. 23 है, 23 का जो निकल के आया मेरा, वो 9 to 56 के बीच में आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 8. तो इसको मैं क्या करूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा. तो 8 दूनी 16, 8 से 24 ज्यादा हो जाएगा आपका. तो आप क्या करेंगे 2 टाइम्स लेंगे, तो 8 दूनी 16 आपका यहाँ पर हो गया. अब रिमेनिंग पार्ट कितना है आपका. रिमेनिंग पार्ट की अगर बात करें आप, तो यहाँ पर 7 आएगा आपका. अब 7 किसकी रेंज में है, 2 और 8 के बीच में, तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा देखो, तो 2 तो ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास. अब 2 3 जा 6, तो 3 आया. फिर भी एक रिमेनिंग है हमारा, तो यहाँ बना आप उसको ऐसे एज इट ऐसे ही ऐड कर देंगे. तो टोटल जो निकल के आएगा हमारा 2, 5 और एक 6 का मीन्स आएगा sp3 D2. क्लियर. सपोज करो यही वैल्यू मेरी 25 होती, तो डिवाइड बाय 8 से डिवाइड करूंगा मैं. 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या निकल के आएगा देखो यहाँ से, 8 2 जा 8 3 जा 24. ठीक है, 8 से 24 हो जाएगा आपका. और बाकी आपका एक बचेगा यहाँ पर, तो एक को आप एज इट ऐसे ही ऐड कर देंगे, तो 4 आएगा. 4 का मीन्स हो जाएगा sp3.
क्लियर है। सपोज करो यही वैल्यू आपकी 27 आती, 27 डिवाइड बाय 8, तो 8 से 24, रिमेनिंग कितना होगा आपका यहाँ पर 3। तो 3 को आप डिवाइड करेंगे, इस रेंज में आ रहा है देखो 2 to 8, तो 2 से डिवाइड करेंगे आप, 27 है मेरा, 27 को पहले मैंने 8 से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा 3 प्लस 3/2। क्लियर है। तो इसको डिवाइड करूंगा 3 प्लस कितना आया मेरा 1, फिर भी एक बच रहा है मेरा, तो एक को मैं ऐसे ऐड कर दूंगा, तो ये निकल के आएगा मेरा 4 और 5 का मीन्स sp3 डिहाइब्रिडेशन। बस इतने केस मिलेंगे आपको, बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव को बता चुका हूँ। एक बार फिर देख लो आप। सबसे पहला काम जब को करना है सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करना है। सम करने के बाद अगर वैल्यू 2 to 8 आए आपके, 2 to 8 आ रही है तो डिवाइड करेंगे आप 2 से, 9 to 56 आएगा डिवाइड बाय 8, और अगर मोर देन 56 है आपका तो डिवाइडेड बाय 18। फिर ये मैंने कुछ वैल्यू लिखी है जिनका सम निकलने पे आएगा डिवाइड करने के बाद आप, तो उनकी हाइब्रिडेशन आपकी जो होगी ये इनकी ज्योमेट्री हो जाएगी। क्लियर। फिर कुछ पॉइंट ये ध्यान रखना आपको कि अगर पॉजिटिव चार्ज उस कंपाउंड पे तो इलेक्ट्रॉन को लेस करेंगे आप, एक उतने इलेक्ट्रॉन लेस करेंगे आप, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे वहां पर। क्लियर है। फिर क्या करना है देखो आपको, अगर सपोज को कुछ वैल्यूज लिखी है मैंने यहाँ पर, 23 है मेरा, 23 को डिवाइड करूंगा मैं 8 से, तो 8 से डिवाइड करने के बाद 8 दिन 16 होता है, 16 का 7 बचेगा, 7 मेरा 2 और 8 के बीच में आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा इसको फिर 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 प्लस 3 एक बचेगा यहाँ पर, एक आपका यहाँ आ जाएगा। तो 6 नंबर की हाइब्रिडेशन क्या आपकी sp3 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। फिर तो अगर मैं 25 वैल्यू लेता ये वाली, तो मैं क्या करता 8 3 24 हो जाता मेरा। ठीक, एक बच्चे को एक को ऐसे ऐड कर दूंगा मैं, एक को डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, वो उसको ऐसे ऐड करना आपको, तो 4 हो जाएगा sp3 आपका। अगर ये वैल्यू 27 होता मेरा तो हम लोग क्या करते 27/8, तो यहाँ 3 प्लस 3/2 हो जाएगा आपका भी, 8 या 24, 3 बचा। अब 3 तो किसके 2 और 8 की रेंज में आ रहा है आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 2 1 आएगा आपका, और 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा sp3 डिहाइब्रिडेशन हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर हाइब्रिडेशन निकालना स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मेरे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है फर्स्ट, CH4 क्या होता है आपका मीथेन। इसमें मुझे सेंट्रेटम कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालना है। क्या करूंगा देखो मैं, तो पहले मैंने क्या किया सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे देखो हम लोग, कार्बन का 6 होता है तो 2,4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके यहां से आ गए, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 into 1 आपका ये आएगा, तो ये 4 + 4 आपका 8 हो गया। अब 8 2 और 8 के बीच में आ रहा है, डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 2 करूंगा मैं, भाई 2 और 8 के बीच में आ रहा है कितने 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा। 4 का मीन्स हाइब्रिडेशन कितनी आएगी आपकी sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ठीक। सेकेंड मॉलिक्यूल ले रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल H2O, वाटर मॉलिक्यूल, इसका हाइब्रिडेशन देखना है। देखो हमको क्या करें हम, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए आप लोग। देखो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन होता है आपका 8 तो 2,6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दूंगा मैं, तो 2 + 6 कितना आएगा मेरा 8 को डिवाइड करूंगा 2 से, 2 मतलब 4 आ जाएगा मेरा, 4 का मीन्स हाइब्रिडेशन sp3 निकल के आएगा। ठीक है। कुछ और स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल देखते हैं जिनकी पूछी जाती है बहुत ज्यादा। थर्ड लिया मैंने ClF3। ठीक। क्लोरीन की अगर बात को 17 होता है 17, ठीक है 17, तो 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन होता 9 का मीन्स 2,7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों हेलोजन है तो ऑलमोस्ट 7 आएगा आपका। तो सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करें देखो हम लोग, तो क्लोरीन का 7 प्लस 3 फ्लोरीन और एवरी फ्लोरीन कंटेनिंग 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 ही हो जाएगा आपका, और 7 के 21 आपका ये हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 28 डिवाइडेड बाय 8, भाई 8 to 56 9 to 56 के बीच में आएगा, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा आपका, 4 बचेगा आपका, 8 3 24 के बाद 4 बचेगा आपका, फिर इसको हम 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये मेरा आएगा 3 और +2, 3 + 2, तो टोटल कितना हो गया मेरा ये 5 का मीन्स हाइब्रिडेशन sp3d। क्लियर। मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया आपको कि किसकी हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगी। नेक्स्ट देखो आप, एक कैटायन लेते हैं हम लोग, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। अमोनियम आयन की अगर बात करें हम लोग तो सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे देखो, नाइट्रोजन का 7 होता है तो 2,5 हो जाएगा आपका, तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के 5 प्लस 4 हाइड्रोजन,
4 इंटू 1 आपका ये हो जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मीन्स ये आ गया कि -1 करना पड़ेगा आपको। मैंने बोला था अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो लेस करना पड़ेगा आपको उतना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ये आ गया आपका, तो 5 + 4 9 होता है आपका, और 9 में से एक लेस करेंगे आप, 8 आएगा आपका। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आप, 4 आएगा। 4 का मीन्स क्या आएगा आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मेरे ख्याल से आपको समझ आता होगा कि कैसा क्या किया है मैंने। नेक्स्ट एक और देखते हैं हम लोग, POCl3। ये I3 नेगेटिव देखो बहुत पूछा जाता है पहले, I3 नेगेटिव देखो यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये आपको आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के। क्या करेंगे देखो, आयोडीन हेलोजन फैमिली का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस, तो यहाँ भी 7 होंगे आपके। तो सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 7। लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का मीन्स आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 21 और प्लस 1 22 हो जाएगा आपका। 22 को डिवाइड करूंगा 8 से, तो 8 दूनी 16 होता है मेरा। बाकी आपका रिमेनिंग पार्ट होगा 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो ये आ गया मेरा 2 + 3 मीन्स 5, और 5 का जो हाइब्रिडेशन निकल के आएगा आपका sp3d हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका। क्लियर है आपको इतना।